नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं सफल समाचार, सबसे तेज़ सबसे आगे। जैसा कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, एकदम सर पे है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारी टीम पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रही है और इसी दौरान हम पहुंचे हैं तमकुही विधानसभा के सेवरही नगर में, जहां हमारे सेवरही के विधायक हैं मिस्टर अजय कुमार लल्लू, जो कि वर्तमान समय में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सेवरही के सड़कों का हाल, के मूड और जनता के मन की बात जानते हैं कि वो 2022 में किसको राजगद्दी पर बैठाना चाहती है और किसको वहां तक नहीं पहुंचाना चाहती है। सबसे पहले हम चलते हैं आपके पास। जी सर, आपका शुभ नाम? रमेश ब्याउत मेरा नाम है, हिंदू अवानी का नगर अध्यक्ष। जी सेवरही से। अच्छा, अभी 2022 विधानसभा चुनाव एकदम सर पे है। इस परिप्रेक्ष्य में हम ये जानना चाहेंगे कि अगर सरकार बनती है तो आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? मैं फिर माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पे काम किया है पूरे जोरों शोरों से। आज के डेट में हर जनता भय से मुक्त है, भूख से कोई मर नहीं रहा है, भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका है। जी, आप बताएं सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित वर्मा पंटी है। जी, मैं कांग्रेस पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप किसकी सरकार वहाँ देखना चाहते हैं? भाई मैं तो पार्टी से हूँ, तो मैं तो कांग्रेस पार्टी का ही सरकार नहीं, चाहता हूँ। ऐसा नहीं, व्यक्तिगत रूप से अगर आप सार्वजनिक सुख को देखें तो आप किसकी सरकार वहाँ पर देखना चाहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी को ही देखना चाहता हूँ। जी, किसी अदर पार्टी को नहीं देखना। कांग्रेस पार्टी और तो मेरा हम व्यापार मंडल अध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार गुप्ता जी। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये है कि ये सड़क जो है चेयरमैन के अधीन है ये, और चेयरमैन हमारा भाजपा का नहीं है। हम उसको भाजपा का नहीं मानते हैं कि वो भाजपा का। अभी उनका कोई पार्टी नहीं है। क्यों? उन्होंने तो सदस्यता ग्रहण किया था मंच पे चढ़ के भाजपा का। उनका हर फ्लैक्स और बैनर पे उनको भाजपा से है, और वो आगामी चेयरमैन प्रत्याशी भी भाजपा से होने वाले हैं। और आप कैसे कह दिए कि आपके कहने से कोई मान जाएगा भाजपा नहीं है? हम भाजपा के जो है कार्यकर्ता भी हैं और यहाँ के नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। जी। लेकिन ये सड़क और यहाँ की व्यवस्था चेयरमैन के द्वारा और विधायक के द्वारा बहुत खराब दिन प्रतिदिन हुआ है। और इसका खामियाजा जो है सो कि विधायक को और चेयरमैन को दोनों को मिलेगा आने वाले चुनाव में। यहाँ की जनता देगी। यहाँ की जो है व्यवसाय जो है एकदम यहाँ की चौपट हो गई है। सड़कें चौपट है, डिवाइडर की वजह से दिक्कत है, रोड ही अब दुकान रोड मार्केट ही नहीं, प्रत्यक्ष का प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो पूरे तमकुही विधानसभा में आप जाके देखिए, जितनी लिंक रोडें हैं सब खराब है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह सड़क बन रही है, हर जगह का विकास हो रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है, और हर जिले में मेडिकल कॉलेज यहाँ क्यों नहीं? 10 साल से जो विधायक है, विधायक क्यों चुना गया है? 10 साल से जो विधायक है वो भी जवाब दे है, केवल चेयरमैन पर नहीं। ये सड़कें आज इतने वर्षों से क्यों नहीं बन रही थी सर? वही 10 साल से सरकार थी, केंद्र में आप बैठे हुए थे, राज्य में आप बैठे हुए हैं, ये सड़कें आज इतने दिनों से क्यों नहीं बन रही है? यहाँ के जो प्रतिनिधि है, हम कह रहे हैं यहाँ के प्रतिनिधि लखनऊ में धरना कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के लिए नहीं धरना कर सकते हैं। सर भारतीय जनता पार्टी ने विकास सर हुआ है, विकास हुआ है। दाम देखिए सर, डीजल का दाम देखिए, सरसों का तेल का दाम देखिए, ये विकास हुआ है। ये भाजपा ने विकास। आप सर अपना नाम बताना चाहेंगे? मेरा नाम प्रिंस कविराज है सर। मैं जानना चाहता हूं सर, ये विकास इतने दिनों से हो रहा है, आप देख रहे हैं डीजल पेट्रोल की दाम कहां चली गई, सब्जियों की दाम कितनी बढ़ी, उसके बाद से आप सर देख रहे हैं गैस सिलेंडर की दाम देख रहे हैं सर। ये लोग धरना प्रदर्शन देते थे जब कांग्रेस की पार्टी और केंद्र में समाजवादी पार्टी जब एक अपना कार्य करती थी। जी, यहाँ है सर, यहाँ है, इधर बताएं, कुछ कह रहे थे आप? 200 रुपये लीटर कड़ू का तेल है जी, पेट्रोल की वही हाल है, डीजल का वही हाल है, महंगाई कहाँ बढ़ा है, दशा खराब है। जी सर, ये क्या कर रहे हैं? बेरोजगार ऐसा हम नहीं मान रहे हैं। अगर सब जगह का गड्ढा भर सकता है तो अपने नगर का क्यों नहीं भरता है? अगर यहाँ का विधायक खराब है तो 2 बार से क्यों बुला रहे हैं उनको? क्यों नहीं आप उनको छाट दे रहे हैं? ठीक है, उनकी अगर मान लीजिए जनता ने उनको 2 बार उनको सीट दिया, 2 बार में उनको ज्ञान मिला, वो सीख मिला कि अभी तक सड़क नहीं बना, अब तीसरी बार फिर जनता उनको देखेगी कि क्यों नहीं बन रहा है। चलिए चेयरमैन साहब को आप चाहते हैं, फिर चेयरमैन साहब को आप जानते हैं
जिनके वजह से सड़क की हाल देखिए सर। फिर चेयरमैन साहब को चाहते हैं आप? पद पे इस बार हैं अभी वर्तमान में पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है पूरा 300 प्लस के हिसाब से। और ये 1993 के बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी इस सीट को नहीं जीत पाई। मैं दावे के साथ कहता हूँ विकास कार्यों पे माननीय योगी जी के विकास कार्यों पे माननीय मोदी जी के आह्वान पे जो कार्य चल रहा है उसके आह्वान पे तमकुरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। ये आप लिख के रख लीजिए और चुनाव के बाद एक बार फिर यही मुलाकात कह रहे हैं 300 प्लस सीट बीजेपी पाने जा रही है। ये सपने हैं सर, ये आंकड़े टीवी में देखने को मिलेगा, जनता में आंकड़ा घटते जाएगा, जगह पे आंकड़ा घटते जाएगा। आप देखते रहिएगा सर। ये सरकार इस बार कतई बनने वाली नहीं है सर। देखिए भारतीय जनता पार्टी बता दूं जिस तरह 2017 के बाद से बहुजन समाज पार्टी का सफाया हुआ है वैसे 2022 के बाद से समाजवादी पार्टी का भी सफाया हो जाएगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व खोजेगी 2022 तो 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैं बिल्कुल चाहता हूं इस प्रदेश में समाजवादी माननीय अखिलेश यादव जी का सरकार बने। उन्होंने प्रदेश को बढ़ाया है तमाम तरीके से, हर तरीके से। देखिए आप, सड़कें बनी सर, अस्पताल बने सर। आप देखें, आप तरह तरह के कार्य हुए सर, हर जगह की व्यवस्था सुधारी गई सर। कुछ नहीं, विकास की बात ये कर रहे हैं। इसके पहले अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। 10 साल की मैं बात बता रहा हूँ, जितना सड़क माननीय विधायक जी भी 10 साल हो गया उनका, आज तक वो बता रहे तमकुही रोड से तमकुराई की सड़क वो नहीं बनवा पाए। मेरी बात सुनिए, तरया मोड़ से लेके सिसवा नहर का सड़क आज तक नहीं बनवा पाए, शिवरही नगर का सड़क नहीं बनवा पाए। आप यहाँ चौनी चौराहा से लेके पिपरा घाट का जो सड़क है वो जाके देखिए आज तक नहीं बनवा पाए। पिन से राजपुर से जब टर्न करिएगा घगवा बाजार जाने के लिए वो सड़क आज बन रही है। तो कम से कम इस बार प्रधानमंत्री सड़क योजना के अनुसार विधानसभा में 8 सड़कें स्वीकृत हो गई है। और आज माननीय हमारे सांसद राम त्रिपाठी जी तौरया से लेके सिसवा अरौली दरमार्ग का जो सड़क है उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। शिलान्यास हंसी आती है मुझे शिलान्यास सुनते हुए, हंसी है और उसका इसलिए शिलान्यास सुनते हुए हंसी आती है कि जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ इसका सांसद जी ने 2 बार फीता काटा है। वो भी 2 बार फीता काटने के बाद भी फीता काटा है। मैं बता दूं, सुनिए, यहाँ का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी 2 बार विधायक हैं। जिस आदमी से अपना घर नहीं संभालता वो प्रदेश का संभालेगा। ये क्या घर, विधायक तो खुद ही जो है जो अपने घर पे कुछ भी ध्यान नहीं देता है। आप मेरे विधायक का पूरा बायोडाटा निकाल दो, विधायक की क्या स्थिति है। प्रदेश में सबसे अगर कोई गरीब विधायक है तो वो अजय कुमार लल्लू है। ये अभी तक कि तमकुही विधानसभा का ये दुर्भाग्य रहा है कि प्रदेश में जिसकी सरकार होती है उसके विपक्ष में यहाँ का विधायक होता है। तो इस बार क्या हो सकता है अगर विधायक यहाँ का इस बार हमारा विधायक भी होगा, हमारा मुख्यमंत्री भी मतलब होगा। रिकॉर्ड को तोड़ देना है। सपने अधूरे हैं, वो सपने इनके अधूरे रह जाएंगे और सेवरही से लगातार विधायक ये तीसरी बार मतलब प्रदेश में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन हम लोग को प्रत्याशी नहीं देखना है, हमको बस कमल का फूल देखना है। कमल के फूल पे अपना वोट देके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज को बनाना है और प्रदेश को भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। और एक और बात पर अपना मुद्दा मैं रखना चाहता हूँ, अभी रोड की बात हो रही थी, माननीय चेयरमैन साहब ने बीजेपी ज्वाइन किया है, ये सही बात है, हमारे बीजेपी ज्वाइन किया है, सच्ची बात है। लेकिन जब सरकार बनती है कुछ अपनी कमियां होती हैं जिसके वजह से आदमी कुछ बोल रहे, ये हमारी कमी थी, लेकिन इसको दुरुस्त किया जा रहा है, इसको देखा जा रहा है और ये रोड चमकेगा और चमकता रहेगा। अच्छा, ये चुनाव के समय ही क्यों देखा जा रहा है, अब तक क्यों नहीं? सर चुनाव से पहले भी देखा जा रहा है, लेकिन कुछ आपसी मनमुटाव से फंसा हुआ था जिसकी मैं नहीं दोहराना चाहूँगा। आज जो नौकरी की ये तारीफ कर रहे हैं, योगी जी वैकेंसी निकालते हैं, 56,000 वैकेंसी निकली सहायक पंचायत की। आज देखिए सर महंगाई कितना चरम सीमा पे है। 5,000 उनको वेतन मिलता है, क्या 5,000 में वो सर्वाइव? भर्ती निकली तो पंचायत सहायक की भर्ती आई ना, अभी हमने जो कहा वो आपके मन की बात। इनकी बातों से संतुष्ट हूँ सर, इनकी बातों से मैं संतुष्ट हूँ। आज देखिए जितना भी एग्जाम हो रहा है सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। कौन करा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी लोग कराते हैं, नेता लोग कराते हैं, लीक कराते हैं। जहाँ तक पेपर लीक की बात हुई तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसी सरकार में नहीं होती है। इसके साथ कोई एग्जाम या फिर नौकरी दी जा रही है, उसने किसी सरकार में नहीं दी गई थी। सरकार में बहुत खुश है
हमको तो नहीं लगता कि महंगाई है यहाँ पे, हमको नहीं लगता कि रोजगार है, बेरोजगारी है, कुछ नहीं है। हम लोग बहुत खुश हैं और सारे जगह विकास है। 70 सालों में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वही यहाँ पे 10 सालों से यहाँ की कांग्रेस मुफ्त राशन और पूरे कोरोना काल में हमारे मुख्यमंत्री जनता के बीच में उतर के काम किए। पूरे देश में पहले मुख्यमंत्री थे जो जनता के बीच में उतरने का काम किए। ऐसा एसी में रह के काम करने वाले नहीं। हमको तो विकास बहुत दिखता है, हमको विकास दिखता है सर, पूरे यूपी में विकास दिखता है। सिर्फ सेवरे विधानसभा को छोड़कर पूरे यूपी में विकास दिखता है। पब्लिक है, कुछ बुजुर्ग लोग हैं। सबसे पहले मैं बुजुर्गों की मन की बात जानना चाहूँगा। जी चाचा जी, जौन सरकार बा अबे उसे खुश बानी आप? कौन सरकार? योगी सरकार, यूपी वाला। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, हम गंवार आदमी हैं। फिर भी आपको वोट देने का मौका मिलेगा तो आप कहाँ बटन दबाएंगे? फूल पे, साइकिल पे, पंजा पे कि हाथी पर? आप जिसका याद आप लोग को हम लोग कुछ नहीं कहते हैं, आप बताइए। हम लोग गंवार आदमी है, इधर कहेंगे वो उधर चल। हम लोग कुछ नहीं कहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप किसको जिताना चाहते हैं? वो तो हमारा क्या मालूम है कि आप पढ़े लिखे वाला आदमी है। चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ की जनता भागने के मूड में लगी रह रही है। आइए इधर चलते हैं। आप वर्तमान समय में 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? 2022 में तो योगी की सरकार चाहते हैं। योगी की सरकार चाहते हैं, ठीक। अभी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं, इस सरकार में विकास कम हुआ है, तो उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? विकास का जो लेवल है थोड़ा कम बेस तो है ही है, लेकिन हो जाएगा अच्छा। तो फिर आपका अगर कम बेस है तो फिर योगी सरकार क्यों चाहते हैं? क्यों नहीं बदल रहे हैं? कुछ ना कुछ तो परिवर्तन नहीं चाहिए, क्योंकि जो 5 साल होता है फिर 5 साल बाद करना चाहिए। अच्छा, समय मिलेगा तभी होगा। अच्छा चलिए। तो जी चाचा आप बताएं, के मुख्यमंत्री बनावे के चाहता नहीं? अखिलेश बाबू के, योगी जी के अखिलेश बाबू के ना? एजा से विधायक एकरा के बनावे के चाहता नहीं? तुम कोई विधानसभा से बाल्टी बाबा के बनी है और क्या बनी है? बाल्टी बाबा कहाँ होता है? बाल्टी बाबा नहीं खाना हो तब क्या होता है? ये वहाँ के बेटी बतिया मान ली वहाँ के टिकट ना मिलल तब जे वो पार्टी से उठी वो दिया। अच्छा, मतलब बाल्टी बाबा के चाहे केहू के टिकट नहीं को फूल के देखे के बाद। ठीक ठीक जी सर, आप अपने बारे में जरा बताएं। योगी जी को सरकार बनाई। योगी जी एकदम कंफर्म योगी जी। जी आप बताएं भाई, आइए पास में आइए, बताइए किसकी सरकार चाहते हैं? योगी सरकार। योगी सरकार। अखिलेश क्यों नहीं या और पार्टी क्यों नहीं? हमें इनसे लाभ है, सही है। लाभ बताइए। सब चीज ठीक है। क्या ठीक है? ग्रामीण क्षेत्र सही है। अच्छा, हम आपके पास आ जा रहे हैं, थोड़ा सा नजदीक रहेंगे। विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं आप? यहाँ से भाजपा की टिकट जिसको मिलेगी उसको हम वोट करेंगे। कोई भी हो? हाँ। बाहर का प्रतिनिधि भी अगर आता है विधायक, वो भाजपा का टिकट लेकर, तो आप उसको? भाजपा का टिकट जिसको मिलेगा कमल के फूल पर निशान लगाना है। अच्छा, मतलब कमल का फूल ही खिलाएंगे। अच्छा, हाथी की तरफ से कोई है कि नहीं यहाँ पे? हम तो नहीं बता सकते हैं कोई है कि नहीं। मतलब हाथी गायब है? हाथी चली गई यहाँ से? बस योगी सर का रहेगा कमल का फूल। यही दिखाई दिया। आगे हम एक तरफ और चलते हैं। जी सर आप बताएं, प्रदेश में किसकी सरकार? 2022 विधानसभा। योगी जी। योगी जी जी। प्रदेश में किसकी सरकार? बीजेपी। ओहो, किसकी सरकार? योगी जी। योगी जी। तो हम लोग तमकुही विधानसभा में कौन बनेगा विधायक, इस पे चर्चा करने आए हैं। तो कोई शक नहीं, बीजेपी जीतने वाली है। और अभी जो वर्तमान विधायक हैं अजय कुमार लल्लू जी, उनका क्या होगा? अब वो तो वही जाने। नहीं, मतलब उनके विकास से आप खुश हैं कि नहीं? उनके द्वारा जो विकास किया गया तमकुही विधानसभा में, तो फिर क्यों बदलना चाहते हैं उनको? 10 साल तक रहे हैं। ठीक है, 10 साल रहे हैं, विकास तो कर रहे हैं ना। अब बदलाव होना चाहिए। ये कोई बात तो नहीं हुई। अगर 10 साल रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो आपको तो रखना उन्हीं को चाहिए निरंतर। विकास नहीं हुआ। जी 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 जी, आप बताएं कि किस प्रकार से संतुष्टि आपको नहीं मिली? अरे मान लीजिए आप अच्छा नहीं है तो आपको हटाकर दूसरे को लाना जरूरी है ना। अच्छा, मतलब वो विकास नहीं कर रहे हैं इसलिए अच्छे नहीं हैं, या फिर व्यक्तिगत अच्छाई नहीं है उनमें? विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा। हम तो देखे हैं सड़कें बन रही हैं पूरी, तमकुही रात से तमकुही रोड तक की बड़ी अच्छी ऐसा सड़कें
तरह वाला सड़क गए हैं कि नहीं? नहीं, अभी उधर नहीं गए, वहाँ पे भी चले जाएंगे। जाइए देखिए, मैंने कल 2-4 रोज से तो बन रहा है। जी जी जी, है ना, लेकिन जाइए तो पता चलेगा जी। खाली हम जाएंगे, आपको लेकर नहीं जाएंगे। आप जाएंगे, लेकर नहीं जाएंगे? हाँ, लेकर नहीं जाएंगे। अच्छा, दोनों आदमी गिरेंगे हम लोग। तो विधायक के रूप में बीजेपी से किसको आप चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे प्रतिनिधि मैदान में उतरे हैं। विजय राय को। विजय राय को। और उनके अलावा अगर किसी और को टिकट दिया जाता है तो सस्पेंशन होगा। सस्पेंशन है, फिर आप अपना मत बदलेंगे? आपके मत का दान कहीं और जाएगा? हाँ, विजय राय ही इस समय यहाँ जितने के स्थिति में है। आप बीजेपी से उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। हमारा ये प्रश्न है आपसे कि अगर विजय राय को टिकट नहीं मिलता है तो आप फिर किधर जाना चाहेंगे? बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी का बीजेपी होगा। बोलिए। हाँ, बीजेपी को वोट दिया जाएगी। कुमार है, पूरे प्रदेश की जनता को मेरा प्रणाम स्वीकार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे तो योगी जी ही। अच्छा, क्यों योगी जी ने ऐसा क्या क्या किया, जरा वो विश्लेषण करें। प्रशासन के मुद्दे पे ठीक है, बेहतर है, सबसे बेहतर है। सुख शांति है। उनके 5 साल के कार्यकाल में कोई कहीं एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी। ठीक, एक डिमेरिट रही जो सबसे प्रमुख मुद्दा रहा सबकी नज़रों में कि लोगों ने ये बताया कि रोजगार के नाम पे एकदम जीरो है। तो उस बारे में रोजगार, अगर आप में काबिलियत हो तो आप कहीं भी जॉब पा सकते हैं। काबिल लोग ही बता रहे हैं कि उनको रोजगार नहीं मिला। जो काबिल नहीं होगा, काबिल होंगे, उनको मिला हुआ है जी। वैकेंसी हो रही, नौकरी मिल रही है, आप भी जानते हैं, प्रदेश की जनता भी जानती है। लगातार ये अफवाहें क्यों उठ रही हैं कि रोजगार के नाम पे शून्य है? 5000 पोस्ट है, 5000 लोग है, 5 लाख मिलेगा तो एक बार में 5000 लोगों को ही। जी जी जी, फिर अगले बार नेक्स्ट ट्राई करिए। हाँ। कहीं ना कहीं तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वैकेंसी ही नहीं आती तो फिर काबिल या नाकाबिल लोग फॉर्म सबमिट करें कैसे? ऐसा कोई बात नहीं है, वैकेंसी तो आ रही है, एकदम आ रही है, डेली आ रही है, अप टू डेट हर एक फील्ड में आ रही है। जो जिस लायक है उसको उस लायक मिलेगा। मतलब एक बार फिर से प्रदेश में योगी सरकार और दूसरा कोई नहीं। सेवरे ये तमकुही विधानसभा में बहुत सारे प्रत्याशी उतरे हैं विधायक के रूप में। आप व्यक्तिगत रूप से किसका चेहरा पसंद करते हैं? मेरा वोट बीजेपी को, चेहरा किसी का, वोट बीजेपी को। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या शुभ नाम बताया आपने? हाँ, अर्जुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या हुआ? दुर्गेश कुमार मदेशिया। वर्तमान समय में आप प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी। और अपने हम बात कर रहे हैं तमकुही विधानसभा को लेकर। जी जी। तो बाद में हम प्रदेश की तरफ जाएंगे, पहले हम तमकुही विधानसभा की बात करें। तो तमकुही विधानसभा में किस प्रकार के विकास हुए हैं या विकास बचे हुए हैं, ये हमें जरा बताइए। जो भी विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है। जी, नहीं तो अभी यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं वो तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय अजय कुमार लल्लू जी, वो हैं। वो नौटंकीबाज विधायक घोषित है इस हाँ, हमारे विधानसभा में नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर नहीं। तो एक विधानसभा के अंदर जो भी विकास कार्य होता है, ये तो हमने सुना है कि विधायक प्रतिनिधि के द्वारा ही होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास कराया है यहाँ पे जी। अभी और देख लीजिए, तरिया से सिसवा नहर वाली मार्ग विगत 5 वर्षों से नहीं बन पा रहा था। अच्छा, अभी उसका लोकार्पण माननीय केशवनाथ मौर्य जी ने किए हैं उसका। तो मतलब अभी इस बार भी 2022 विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर से योगी सरकार। जी जी, यही ना? जी जी जी। अच्छा, व्यक्तिगत चेहरों की अगर बात करें जी जी, तो बहुत सारे चेहरे इस समय उतरे हैं तमकुही विधानसभा में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के रूप में। जी जी। उसमें किसको आप पसंद करते हैं? किसी को नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का कमल लेके आएगा वही हमारा प्रत्याशी होगा। व्यक्तिगत चेहरा कोई नहीं? कोई नहीं। और किस प्रकार के विकास आपके तमकुही विधानसभा में बचे हुए हैं, ये जरा एक बार हमें बताएं। विकास तो यहाँ खूब हुआ है, बचा कुछ नहीं है। विकास होना भी है जी। अभी देख लीजिए, तो हर जगह रोडें अच्छी हो गई हैं यहाँ की। और बिजली वगैरह का क्या? बिजली का सब अभी देख लीजिए, पिछली सरकार थी 2017 में अखिलेश यादव जी की, 1 हफ्ता बिजली मिलती थी दिन में, 1 हफ्ता रात में। अभी आज योगी सरकार के अंदर 20 घंटा बिजली लोगों को मिल रही है। अच्छा, रोजगार के मुद्दे पे क्या बताना चाहेंगे आप? रोजगार भी मिला है लोगों को। रोजगार तो कुछ लोग बता रहे हैं कि रोजगार है ही नहीं। मिला है रोजगार है। मतलब आपके अनुसार फिर से योगी सरकार। जी जी, ठीक। और तमकुही विधानसभा में बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी आता है वो मतलब व्यक्तिगत चेहरों पे आप किसी को वोट नहीं देंगे, आप पार्टी विशेष पे वोट देंगे। जो कमल का निशान लेके आएगा वही हमारा प्रत्याशी होगा। मतलब फिर से कमल खिलाना है आपको? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं है, खिल रहा है उत्तर प्रदेश में। फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, भारतीय जनता पार्टी एक इतनी अच्छी सरकार है
कि 4 पुश्तों से किसी के छत पे एक टिन की चादर नहीं थी। तमकुही में एक भी घर वैसा नहीं है जो आवास न मिला हो। हर बिरादरी को पैखाना मिला है, बिजली मिली है, रोड मिला है, स्कूलों में स्कूल पूरा पेंट हुआ है, रेलवे स्टेशन पेंट हुआ है, कहीं गंदगी नहीं है। स्वच्छ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी तो सेवरही में हम लोग देख कर आए हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है वहाँ पे। गंदगी रोड के किनारे वहाँ के मेयर की हैं। अच्छा, मेयर सरकार श्याम सुंदर विश्वकर्मा है, अगली बार उनकी चेयरमैनी नहीं रहेगी। और विधायक जो अभी वर्तमान समय के हैं यहाँ पे, माननीय अजय कुमार लल्लू जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने किस प्रकार का विकास कार्य किया है ये बताइए। उन्होंने किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सारा विकास हुआ है। हमको भी आवास मिला है, हम भी गरीब आदमी हैं। अगर वो विकास कार्य नहीं कर रहे थे तो फिर दूसरी बार आपने विधायक बनने का मौका क्यों दिया? गठबंधन सरकार होने की वजह से बीएसपी और समाजवादी पार्टी होने से वो विधायक बन गए, नहीं तो विधायक नहीं बने। तो फिर भारतीय जनता पार्टी उस वक्त कमजोर क्यों पड़ गई? अगर गठबंधन की वजह से वो जीते तो क्यों कमजोर पड़ गई भारतीय जनता पार्टी? इसलिए कमजोर पड़ गई कि जो टिकट मिलना चाहिए जिसको, उसको टिकट ना मिल के दूसरे को टिकट मिल गया, इसलिए वोट बढ़ गया। किसको टिकट मिलना चाहिए था आपके हिसाब से? जिसको मिलेगा उसी को हम लोग भारतीय जनता पार्टी को। हम पूछ रहे हैं कि जो पिछली बार अजय कुमार लल्लू जी विधायक बनकर आए, उसके पहले जो भाजपा की तरफ से गलतियां हुई, किस वजह से बीजेपी यहां से हारी, वो हमें आप बता दीजिए। ठीक है, अब की बार फिर संध्या मिश्रा को टिकट मिले, उनकी विजयी होगी। विजयी होगी? हाँ। नहीं, उस वक्त आप पुराने मुद्दे पे जाना चाह रहे हैं, जो पुराना आपका चला उस वक्त, अगर उस वक्त किसको टिकट दे दिया जाता, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसको टिकट दे दिया जाता तो भारतीय जनता पार्टी फिर जीत जाती। नंद किशोर मिश्रा को अगर टिकट मिला होता तो अगली साल उनकी सरकार बनी होती। मतलब पिछली बार जिस वक्त कांग्रेस ई से अजय कुमार लल्लू जी दूसरी बार विधायक बने, अगर नंद किशोर मिश्रा जी को टिकट दे दिया गया होता तो उस वक्त ही विजयी हो गए होते। मतलब जो रिकॉर्ड है अपने तमकुही विधानसभा का कि जिसकी सरकार होती है उसके विपक्ष में यहाँ का विधायक होता है, वो रिकॉर्ड उसी समय टूट गया होता। इस बार क्या होगा? रिकॉर्ड टूटेगा या बरकरार रहेगा? रिकॉर्ड टूटेगा, फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार यहाँ भी बनेगी, तमकुही विधानसभा में भी और प्रदेश में भी। मतलब जो रिकॉर्ड पिछले कुछ समय से हम लोग बनाते आ रहे हैं कि अगर प्रदेश में सरकार बीजेपी जिस पार्टी की होती है उसके अगेंस्ट में हमारे तमकुही विधानसभा का विधायक होता है। अब वो ऐसा नहीं होगा। नहीं, वैसा नहीं होगा। बीजेपी की सरकार बनेगी, चाहे जिसकी भी हो, हम लोग वोट बीजेपी को करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राशन मिलता? हाँ, राशन मिलता। तो के वोट दिया अब की? मोदी जी के। मोदी जी के दिए। मोदी जी ना यही जाए प्रदेश में के विधायक बना, वो मुख्यमंत्री बनावे के बाद तो वो का हम नहीं जाना। अजय कुमार लल्लू जौनैजा से विधायक खड़ा बने, उन्हें के का हुई? तमकुही विधानसभा के सब्जी मंडी में हम हैं। कुछ देर से लगातार हमारी बाइट चल रही है और काफ़ी लोगों का बाइट लेने के बाद से अब हम पहुंच रहे हैं युवा शक्ति की तरफ कि युवा शक्ति इस बार किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करती है और फिर अपने तमकुही विधानसभा से किसको विधायक के रूप में देखना पसंद करती है। हम सबसे पहले चलते हैं अपने एक वोटर के पास जिनका ये अभी पहला मतदान होगा और जो प्रथम मतदान होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम इस बाबू की तरफ, बच्चे की तरफ। ये बताएंगे आपको कि इनका पहला मतदान किसकी तरफ जाएगा। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। आप? हमारा नाम राजकुमार है जी। आप प्रदेश में किसकी सरकार चाहेंगे? क्योंकि आपका पहला मतदान होगा तो आप किसको अपना मत देना चाहेंगे? योगी जी को। योगी जी को जी। और इस तमकुही विधानसभा से विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे? अगर बीजेपी के अगर एथी से भी जो भी उठेगा, जो भी जिसका भी चेहरा आएगा हम उसी को देंगे, बस बीजेपी को देंगे। क्यों बीजेपी को ही देना चाहते हैं? क्यों बाकी पार्टियों को क्यों? बीजेपी का काम हमको बहुत पसंद हुआ। क्या क्या काम किया बीजेपी? हर एक काम किया है, रोड, लाइट, बिजली, ये सब, जैसे गैस वैस, राशन उसन फ्री बटा रही है। 2000 रुपया दे रही है हमको। 2000 रुपया दे रही है, रोजगार तो नहीं दे रही है, तो फिर क्या होगा? अरे रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार तो बहुत है। कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ युवा ही बता रहे हैं कि रोजगार नहीं है। बताइए, 4.5 साल में सबको रोजगार नहीं मिल जाएगा? बात तो सही है आपकी, 4.5 में। अरे उसको और उसको दीजिए 5 साल के लिए और दीजिए, और काम करेगी। मतलब 5 साल और मौका दिया जाए तो उस वक्त रोजगार की भरमार हो सकती है। जी। ये कहने का मतलब जी। और इससे तो पहले से भी रोजगार मांगना चाहिए ना। अब 4.5 साल में सबको रोजगार थोड़ी दे देगी। 4.5 साल में सबको रोजगार नहीं। जी जी जी, ठीक। श्रम कार्ड एक बना हुआ था। श्रम कार्ड का क्या फायदा मिला आपको? 500 रुपये महीना आ रहा है जी। मिल गया है? मिल गया। अच्छा अच्छा। आप बताएं बाबू, आपका ये पहला मतदान होगा या पहला मतदान? किसको प्रदेश में आपको?
हम बीजेपी की सरकार को देखना चाहेंगे। बीजेपी को ही देखना चाहते हैं। क्यों बीजेपी ही और पार्टी क्यों नहीं? क्योंकि हमारे होशो हवास में जो काम बीजेपी कर रही है, उसके 5 साल पहले मैं चुनाव क्या होता है जानता ही नहीं था। अच्छा। 5 साल के बाद जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में, तब से मैं जान गया चुनाव क्या होता है और नेता लोग क्या होते हैं। नेता लोग क्या होते हैं। मतलब आपका पहला मतदान और पहला मत ही बीजेपी को जाएगा, यही बात ना? जी, बीजेपी को जाएगा। चाचा आप बताएं। सबसे सुंदर काम हमको ये लगता है कि 370-35 हट गया और राम जन्मभूमि बन गया। तो सबसे फर्स्ट क्लास का काम ये हुआ है योगी सरकार में कि ये सब झगड़ा समाप्त कर दिए। अच्छा है ना? और इस तमकुही विधानसभा में क्या काम हुआ ये बताइए, क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस का विधायक है, क्या काम होगा यहाँ? मतलब एकदम विकास विहीन है। विकास विहीन है ये। हाँ, विकास विहीन है। मतलब अगर प्रदेश में किसकी सरकार बन जाए तो वो विकास हो जाए। वो योगी की सरकार बनेगा तो ठीक है। अच्छा, यहाँ व्यक्तिगत चेहरों में आप किसको बीजेपी की तरफ से देखना चाहेंगे? हमको जो भी आएगा उसी को देंगे। अजय कुमार लल्लू कांग्रेस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपका रुझान? और ये प्रदेश में जितना दंगा फसाद होता था आज सब बंद है। दंगा फसाद बंद है। जी चाचा जी, आप कुछ कह रहे थे? हमको यह कहना है कि मोदी जी की पार्टी से सीआर अगर खड़ा हुई तो हम लोग विधायक नहीं देखेंगे। अच्छा, हम लोग मोदी जी को देखेंगे। मतलब सीआर खड़ा हो, कोई भी खड़ा हो, बीजेपी को ही उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, बीजेपी से मतलब है मोदी जी। यहाँ मैं बिशनपुरा से जी। देखिए, अभी विधायक जी की बात सुना जाए तो विधायक जी 10 साल में तमकुही विधानसभा में कुछ नहीं किया जी। ठीक, उनका बस नौटंकी वाला काम है। अच्छा, ठीक, सिर्फ नौटंकी, आपके साथ आएंगे, बैठ जाएंगे नीचे, पानी में फोटो खिंचवाना, यही सब काम है। अच्छा। अभी उनके यहाँ जो सेवरई जाने वाला रोड है वो 10 साल में अभी तक नहीं बनवा पाया। अच्छा। अभी भाजपा के गवर्नमेंट में यहाँ विधायक कोई नहीं है, लेकिन सांसद कलराज मिश्र द्वारा, श्री रामापति राम त्रिपाठी द्वारा यहाँ जो रोड दिख रहा है सब उनकी देन, भाजपा की देन। अच्छा, एक मुद्दा हमारा था कि जब आप विधायक जी से नाराज़ थे तो फिर दूसरी बार मौका देने का क्या मतलब था? दूसरी बार देखिए, सपा के गठबंधन है जी। पूरा उत्तर प्रदेश में गठबंधन का जो भी भरपूर सहयोग मिला यह तमकुही विधानसभा पे मिला। अच्छा। और कहीं देखने को नहीं मिला। अच्छा, मतलब सपा गठबंधन की वजह से एक बार फिर से विधायक जी को मौका मिला। तो इस बार इस तमकुही विधानसभा से क्या चांस लगता है कि किस पार्टी की जीत होगी और विधायक के रूप में कौन उभर कर आएगा? देखिए, विधानसभा में अभी इस समय भाजपा की लहर चल रही है जी। अगर भाजपा अच्छे लोगों का विचार करके टिकट नहीं देती है, जैसे हमारे विधानसभा के लोग का बाहर से कोई टिकट देती है तो फिर से भाजपा के यहाँ चुनाव हारना तय है। मतलब जो व्यक्तिगत लोग हैं जो तमकुही विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, यदि इनसे बाहर का कोई भी कैंडिडेट मैदान में आता है तो हो सकता है कि 2017 वाली पुनरावृत्ति फिर से हो जाएगी। यही ना? जी। मतलब आपका कहना यह है कि अगर उस वक्त 2017 में बाहर से आए हुए कैंडिडेट के अलावा किसी और को टिकट दिया गया होता तो शायद 2017 में ही ऐसा कुछ हो सकता था, जीत आ जाती। जीत तो देखिए, पहली बात भाजपा ने जो भी टिकट निर्णय लेती है लास्ट में लेती है। अच्छा। थोड़ा पहले लेती तो उस पर लोग विचार करते। अच्छा। अब लास्ट में मान लीजिए जो जहाँ सेटिंग होता है कर लेता है। अब लास्ट में एक सप्ताह रहेगा तो भाजपा टिकट दे देती है। अच्छा। और वही बाहर से उतर के आते हैं लोग। अच्छा। तो यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, अगर क्षेत्रीय लोग में जैसे मान लीजिए 4-5 लोग हमारे जानने में प्रत्याशी दिख रहे हैं, अगर फॉरवर्ड में विजय राय को देती है तो विजय राय टिकट चुनाव निकाल देंगे। अगर बैकवर्ड में प्रत्याशी उतारती है तो हमारे बैजनाथ मदेशिया को देती है तो वो भी टिकट चुनाव जीत सकते हैं। अच्छा, मतलब आपकी नज़र में 2 लोगों में से किसी भी एक व्यक्ति को अगर भाजपा की तरफ से टिकट मुहैया होता है, टिकट मिलता है, तो निश्चित रूप से एक बार फिर यहाँ से भाजपा की सरकार बनेगी यहाँ अपने तमकुही विधानसभा। क्योंकि ये दोनों लोग अब अपने तमकुही राज के ही हैं जी। अपने क्षेत्र में जाने पहचाने चेहरा है। दोनों लोग जनता के सुख दुख में जाते रहते हैं जी। अगर फॉरवर्ड में देना है तो विजय राय को, बैकवर्ड में देना है तो बैजनाथ मदेशिया। अच्छा। और ये तमकुही विधानसभा का जो विकास अभी हुआ है, जो बचा है, जो होने वाला है, जरा उस बारे में आप प्रकाश डालिए। किस प्रकार का विकास हो चुका है, किस प्रकार का विकास अभी और तमकुही राज विधानसभा में लगभग 7 मीटर की चौड़ी रोड पहले कहीं नहीं थी। अच्छा। पूरे तमकुही विधानसभा में 7 मीटर का रोड नहीं था। अभी जैसे मान लीजिए सांसद जी के द्वारा एक तमकुही से सेवरई जाती है, ये भी 7 मीटर रोड है। अभी अब नया रोड स्वीकृत हुआ है
तमकुही से अरौलीदान तक, ये भी 7 मीटर रोड चौड़ा है। ये एक विकास हुआ है, रोड की विकास हुआ है। अच्छा जी, मतलब अभी वो कार्य प्रयासरत है या फिर नहीं? अभी तो तमकुही वाला जो तमकुही से अरौलीदान की रोड है ये प्रयासरत है, काम लग गया है। हाँ। फिर तमकुही से बरवा पट्टी रोड जो भी स्वीकृत हो गया है, सड़कें बन रही जी, वो भी सड़क बन रही है। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की देखिए सर, बिजली पहले से बहुत बेटर है। अच्छा, अभी तो पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो मिट्टी के तेल का दिया जला के पढ़ते थे। आज कोई भी बच्चा मिट्टी के तेल वाला दिया तो जल ही नहीं रहा किसी घर में, चाहे कितना वो गरीब है। बिजली पर्याप्त है, बिजली में कैसे दिक्कत। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको हम ले चलेंगे तमकुही विधानसभा से बाहर। जैसे रोजगार के मुद्दे पे आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, रोजगार कोई भी गवर्नमेंट होती है, जो पढ़ेगा वही रोजगार पाएगा। मतलब आपके अनुसार जो लोग रोजगार मांग रहे हैं अभी वो पढ़े हुए नहीं हैं? पढ़े हैं, ठीक है, सिस्टम अपनी अपनी सिस्टम होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग भी पढ़े हैं, हाँ? तो हम लोग अपना बिजनेस करके बैठे हैं। अच्छा जी, तो आपकी नज़र में ये रोजगार है? ये अपना रोजगार है तो रोजगार अच्छा, नहीं, जैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि गवर्नमेंट महकमे में ही किसी सीट को पा लेना ही रोजगार है।